आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की, फंक्शन की, डिसऑर्डर की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है, क्लास 10th में, यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी और आईसीएसई बोर्ड में। तो आज हम लोग देखते हैं इनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड के और कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो पहला हमारा जो ग्लैंड है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि आप जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन कौन सा रिलीज़ करता है? वो हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन का काम ये रहता है कि फंक्शन की अगर बात करें तो क्या काम करता है, तो उसका काम ये होता है हड्डियों की ग्रोथ बढ़ाना और बॉडी की टिश्यूज़ की ग्रोथ को बढ़ाना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन, और वो क्या करता है? हड्डियों की ग्रोथ बढ़ाता है, बोन्स की ग्रोथ बढ़ाता है, बॉडी की टिश्यूज़ को बढ़ाता है। और इसके कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, कुछ बीमारियां भी होती हैं। अगर किसी भी इंसान के शरीर में पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होता है तो डार्फिज्म हो जाता है, और ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उसकी बॉडी में जीजेनेटिज्म हो जाता है। इसी तरह हमारा दूसरा ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन फंक्शन कौन कौन से करता है? तो ये याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है और डेवलपमेंट को भी करता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कैल्सीटोनिन भी एक हार्मोन है थायराइड का, जो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। तो इसके लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन हमें प्रॉपर बॉडी में मिलती रहे तो हमको थायराइड ग्लैंड जो है हमारा प्रॉपरली थायरॉक्सिन को रिलीज़ करता रहता है। अगर किसी के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को बोलते हैं भाई गॉइटर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गॉइटर। तीसरा हमारा ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? इसका नाम होता है पैराथ हार्मोन, या पैरेट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को बैलेंस करता है, कंट्रोल करके रखता है और बोन्स को हेल्दी बना कर रखता है। इसलिए ये हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये हार्मोन अगर प्रॉपरली आपकी बॉडी में वर्क कर रहा है तो कैल्शियम लेवल और फॉस्फोरस लेवल जो है आपकी बॉडी में बैलेंस बना रहेगा, और बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं, स्केलेटन सिस्टम है, वो हेल्दी रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसलिए ये हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी में आगे आता है हमारा चौथा ग्लैंड, जिसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है 2 तरह के हार्मोन रिलीज़ करता है, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकोगॉन। तो इंसुलिन क्या करता है? बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। ग्लूकोगॉन जो होता है ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो अक्सर पूछा जाता है अगर इंसुलिन काम ना करे आपके शरीर में तो आपको कौन सी बीमारी होगी? तो याद रखिएगा, बीमारी का नाम होता है डायबिटीज़ मेलेटस, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में शुगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में मधुमेह इस बीमारी को कहा जाता है। तो ये बीमारी कब होती है? जब इंसुलिन की कमी होती है, या हमारा जो पैनक्रियाज होता है तो इंसुलिन कम बनाता है, या इंसुलिन कम बनाता है या इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो व्यक्ति को डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है और मीठा कम कर देना चाहिए, तभी बीमारी ठीक होगी। तभी तो दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड की बात करें। एड्रिनल ग्लैंड जो है हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है एड्रेलिन। और एड्रेलिन का काम होता है, ये एक तरह से क्या करता है, हमारी बॉडी में कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड को, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड को फाइट और फ्लाइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा इसका फंक्शन होता है कि ये हमारे हार्ट रेट की बीट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ब्रीथिंग रेट को बढ़ाता है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, बढ़ाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है
टेस्टीज जो होती हैं मेल में पाई जाती हैं। मेल में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और इसका फंक्शन क्या होता है, बॉयज़ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना। यानी जब बॉयज़ प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंचते हैं तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो दो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे टेस्टोस्टेरोन के। तो सेक्सुअल कैरेक्टर में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं मेल में। तो आप ये बता सकते हैं मेल में जो सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है तो उसमें आप ये बता देंगे कि आर्मपिट हेयर का डेवलपमेंट होता है, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होता है, मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है, और साथ ही साथ जो बियर्ड का डेवलपमेंट होता है, फेशियल हेयर डेवलपमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ओवरीज़। ओवरीज़ फीमेल में पाई जाती हैं जो कि संख्या में 2 होती हैं। हार्मोन कौन सा रिलीज़ होता है, जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन और दूसरा नाम होता है प्रोगेस्टेरॉन। फंक्शन की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टेज से डेवलप हो जाता है। तो गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी का लेना देना और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो फीमेल्स में डेवलप हो जाते हैं, ये दोनों काम जो है फीमेल्स में होते हैं। पर इतना याद है कि प्रेगनेंसी शब्द जब भी आए तो आप प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन का नाम याद रखेंगे। उसके अलावा जो भी कैरेक्टर में डेवलपमेंट आता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आता है। तो ये हमारे 7 जो थे ग्लैंड के बारे में पूछा गया था, इनके फंक्शंस के बारे में, इनके डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है।